30 लाख दे रहे थे। 180 करोड़ डोज चाहिए सर, और अगर हम गिनती करें तो 2.5 साल लग जाएंगे, जितनी प्रतिशत को हमें देना है। ऐसे लड़ाई होगी क्या? हमने महत्वपूर्ण जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने नहीं खो दिए? एकदम नहीं खोए अंजना जी। ये पेंडेमिक, ये सही है कि ये महामारी जब शुरू में आई थी तो सबसे अच्छा मुकाबला भारत ने इससे किया, और ये सही है जब सेकेंड वेव आया तो इस वेव में जिस तरह की दिक्कत थी, जब पहला वेव आया तो हमारे पास न पीपी किट था, न हमारे पास उतने वेंटिलेटर्स थे, न हमारे पास वैसी दवाइयाँ थी, लेकिन उन सब चीज़ को उपलब्ध कराया गया। जब सेकेंड वेव आया तो सेकेंड वेव का दौर आपको मालूम है, मैं उस बारे में मैं सियासी गुफ्तगू आज नहीं कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ओवैसी साहब भी कम से कम राहुल गांधी और कांग्रेसियों की भाषा नहीं बोलेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इससे कोई सियासी फ़ायदा या नुकसान उनको नहीं होना है। लेकिन एक चीज़ मानिए कि जब ये सेकेंड वेव आया, उससे पहले वैक्सीन जब आई, उसके लिए कितना जिद किया गया, लोगों को कहा गया वैक्सीनेशन के लिए आइए, और उसके बाद हम लोगों ने कोवैक्सीन से या कोविड शील्ड से जितना फाइल हमें उपलब्ध करना चाहिए था किया। इसलिए मैंने ओपनिंग रिमार्क में जानबूझकर ये कहा कि हम भ्रम पैदा मत कीजिए, लोगों को डराइए मत, किसी में वहम मत पैदा कीजिए। भारत सक्षम है, और हमने कहा कोविड शील्ड हम 75 करोड़ और कोवैक्सीन 55 करोड़, ये दो आंकड़े जो आपने पूछे, ये हम दिसंबर तक उनसे लेकर लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। दुनिया में अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जिसने अब सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किया है, वैक्सीन ज़्यादा लगाया है। अभी इस मुद्दे पर, वैक्सीन के मुद्दे पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं ओवैसी साहब, उनको ये शोभा नहीं देता। मैं उनसे ये ज़रूर कहता हूँ कि आप कम से कम, आप हमारे, ये सही है हम नदी के दो पार्ट हैं, हम दिन कहेंगे तो आप रात कहेंगे, हम रात कहेंगे तो आप दिन कहेंगे, हमारे आपके विचार धारा अलग है। लेकिन एक शब्द आपको, क्या वैक्सीन के लिए आपने एक बार कोशिश की? जब इसके बारे में गलतफहमी पैदा की जा रही थी तब आपने कोई एक सवाल किया? एक स्टेटमेंट आपका है कि चाहे हैदराबाद या आपके जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो आपके समर्थक हैं उनके बीच में कोई ड्राइव चलाया हो? तब तो इसके बारे में तरह तरह की गलतफहमी पैदा की गई। इस मुल्क में ये भी गलतफहमी पैदा की जाती थी जो पोलियो पे की जाती थी। वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीन के बारे में इस तरह की गलतफहमी की। मैं जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते और मोदी जी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं कह रहा हूं कि 216 करोड़ वैक्सीन हम दिसंबर तक इस मुल्क के लोगों तक पहुंचाएंगे, और उसके लिए कोशिशें और भी जारी हैं। जैसे आपने पूछा, जो जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया कि मैडोना है या फाइजर है, इनको जो इम्यूनिटी के लिए जो उनको जो एग्रीमेंट करना होता है, जो बातचीत करनी होती है, सरकार मिशन मोड में है। ओवैसी साहब, आप मेरे से हो सकता है कि आपकी जाती राय न मिले, लेकिन इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि एक ऐसा वजीर आजम है जो दिन रात इस बड़ी महामारी से लड़ रहा है। जो दिन रात ऑक्सीजन की कमी थी तो क्या ऑक्सीजन की हालत थी, ठीक है, दवा की रेमडेसिविर की कमी थी तो क्या था, मैं 5 सेकंड, जो भी दवा की जरूरत थी उसके लिए क्या इंतजाम नहीं किया? ये सही है, महामारी भी बड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री का और सरकार का हौसला भी इससे लड़ने के लिए बड़ा है। आप हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन कोई ऐसी बात मत कहिए जिससे भ्रम पैदा हो। आपने मजम्मत करनी चाहिए कि नहीं कमलनाथ के बयान का कि हिंदुस्तान बदनाम है? क्या आपने, शशि थरूर ने जब बयान दिया था वैक्सीन के खिलाफ,